Hi everyone, I'm Maitri and this video is the next part for types of questions asked in IELTS writing task 2. तो आज हम देखेंगे about discussion essay. इसमें आपको एक statement दिया गया होगा and it will have both two views. एक होगा negative and एक होगा positive. That is up to you कि आप उसे किस way में देखते हैं, the way you think. So what can be asked in the question is discuss both the views. आपको दोनों views को discuss करना है and give your opinion कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं. Let's have a look to the structure. लिखेंगे कैसे? So firstly, the first paragraph will be of introduction. तो पहले तो आपको जो भी question दिया है, you have to paraphrase it. Then you have to write your opinion and two supporting reasons for the same. Now what you can do is one opinion can be positive and if एक पॉजिटिव ले रहे हो सो द अदर वन यू कैन टेक इट नेगेटिव. तो आपको दो डिफरेंट कंटेंट्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट यू हैव पैराग्राफ 1. उसमें विल राइट अ टॉपिक सेंटेंस देन नेगेटिव वन then explain it, then we have to write one example as well as your opinion on the same. For paragraph 2 you have to write a topic sentence with a positive view, then explain it, write an example, the relevant example and your view on the same. The last one is कंक्लूजन. उसमें आपको पूरा ऐसे को समराइज करना है एंड अपना ओपिनियन जो है वो लिखना है अच्छे से. Let's have a look to the example. So some people think that zoos are cruel and should be closed. कुछ लोगों को ये लगता है कि zoo जो है वो बहुत ही cruel है और उसे बंद कर देना चाहिए. Whereas others, however, believes that zoos can be useful in protecting wild animals. मतलब zoo useful हो सकता है in protecting the wild animals. Now you have to discuss both the views and give your opinion. दोनों साइड से आपको देखना है. One is the negative perspective and the one is the positive one, and you also have to give reasons for your answer and include any relevant examples from your own experience और knowledge. मतलब आपको साथ में अपना experience share करना है और your knowledge, and you have to write at least 250 words. So firstly हम ideas देखेंगे. So in positive we have research work to learn more about wild animals. Wild animals के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमें उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए. Then we can breed them. तो कुछ जो स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं उन्हें हम बचा सके. और बहुत सारे ऐसे काम हो चुके हैं विच इज अ पॉजिटिव पॉइंट कि उससे जो है काफी सारी स्पीसीज एक्सटिंक्शन से बच गई है. एंड सीइंग वाइल्ड एनिमल इंस्पायर्स पीपल टू हेल्प एंड प्रोटेक्ट देम. अगर हम जाके देखेंगे वाइल्ड एनिमल्स को जू में सो वी अंदर से वी वुड फील टू प्रोटेक्ट देम. सो हमारे पास टॉपिक सेंटेंस में वन इज नेगेटिव वन एंड वन इज पॉजिटिव वन. सो एनिमल्स आर डिस्ट्रेस्ड इन केजेस एंड अननेचुरल एनवायरमेंट्स. मतलब एनिमल्स को दे डोंट फील गुड इन केजेस और उसके अननेचुरल एनवायरमेंट में. एंड द प्लस पॉइंट इज ब्रीडिंग प्रोग्राम्स फॉर सम स्पीसीज लीड्स टू सेव देयर एक्सटेंशन. मतलब कुछ जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स है उनसे ऐसे एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट होने वाले थे दे आर बीइंग सेव्ड. सो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट पैराग्राफ में वी हैव टू राइट अबाउट बोथ द पर्सपेक्टिव्स. सो सम पीपल आर्ग्यू दैट जूस हेल्प टू प्रिजर्व वाइल्ड क्रीचर्स while others say that they are inhumane and should be abolished. While the development of breeding programs contributes to the preservation of the species, I believe that the poor condition that many animals are held in makes the existence of zoos unacceptable. क्योंकि zoo में बहुत सारे जगह पे they do not give प्रॉपर फूड और यू कैन से उनकी फैसिलिटीज जो है वो इतनी अच्छी नहीं है. सो दैट कंडीशंस आर नॉट गुड फॉर द एनिमल्स. देन इन फर्स्ट पैराग्राफ वी हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द प्रोजेक्ट्स जो कि एक्सटिंक्शन से बचा रहे हैं काफी सारे एनिमल्स को. और साथ में हम एग्जाम्पल लिखेंगे ऑफ द गोल्डन लायन फ्रॉम ब्राजील. तो वो जो थे दैट वर अबाउट टू एक्सटिंक्ट पर उन्हें बचा लिया गया एंड देन उनको 3 टाइम्स उनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ा दी गई है. तो इसे लिखेंगे कैसे? ऑन वन हैंड देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स इन एग्जिस्टेंस इन जूलॉजिकल पार्क्स अराउंड द वर्ल्ड वेयर स्पीसीज फेसिंग एक्सटिंक्शन हैव बीन सक्सेसफुली ब्रेड एंड द नंबर्स आर increased. This is important for ensuring the survival of animals under threat of poaching and the destruction of their natural environments. अब हम एग्जाम्पल लिखेंगे आगे. So a good example of this is the golden lion from Brazil, which nearly died out of because logging and mining activities which are destroying its habitat. Today, a third of wild golden lions are raised.
अब सेकंड पैराग्राफ में हम कैसे लिखेंगे? दूसरी साइड पे वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको केज में रखा गया है, दैट इज नॉट गुड फॉर देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस। और इसमें वी कैन गिव एग्जांपल दैट वन ऑफ माय फ्रेंड जो थे, वो गया था एक वाइल्ड लाइफ पार्क में और वहां पे ही सॉ वन लायन। ही वाज वेरी अपसेट इन हिज केज क्योंकि उनका एनवायरनमेंट में दे रोम अराउंड इन द जंगल। एंड ऑल्सो अबाउट द ईगल्स, द बर्ड्स जो उसे एक केज में बंद करके रखते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू फ्लाई। कैसे लिखेंगे इसे? ऑन द अदर हैंड, अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ जूस house their animals in cramped cages with very little space to move around or behave naturally. This can lead them becoming distressed and depressed as well as suffering physically through lack of exercise. A friend of mine recently visited a wildlife park while on holiday abroad and was very upset to see the lions pacing up and down in a narrow bear pen and eagles in enclosures so small that they were unable to fly. For the last paragraph, we have to conclude everything और जो भी हमारा opinion है वो लिखना है. In conclusion, although zoos do help to safeguard dwelling population of species, the suffering experienced by many captive creatures due to unsuitable living conditions amount to cruelty and they should not be allowed to exist. Thank you so much for watching the video. Bye.